जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 3 का बेसिक हम लोग सीखे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस उदाहरण का हमने सॉल्व करवाया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी में, जो तुम हो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इसको सॉल्व करते हैं और इसका ग्राफ भी बनाएंगे सॉल्व कर कर। पहले तो हम बीजगणितीय रूप में इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ग्राफी विधि, ग्राफ पर भी हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल करेंगे, ज़्यादा मतलब कि ऐसा हल करवाएंगे कि आपको खुद एकदम समझ में आएगा। तो चलिए इसमें क्या पूछा है, पहला कौन है, तो इसमें कह रहा है कि अफ्ताब और उसकी पुत्री है। तो हम लिख लेते हैं अफ्ताब, आफताब, और उसके बाद कौन है, उसकी पुत्री है। तो लिख लेते हैं नीचे पुत्री। आफ्ताब है और पुत्री है। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन, आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने का था। तो 7 वर्ष पहले कितना का था हमें तो पता ही नहीं था कितने का था। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वर्तमान आयु x है, y है, कुछ भी मान लेंगे। तो हम लोग मानेंगे, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। आफ्ताब है और उसका हम लिख देंगे कि वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और उसके बाद लिखेंगे क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में आयु। तो हम लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व में आयु। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्या, अब एक चीज और कह रहा है कि तुमसे केवल 3 गुनी, मतलब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो हम लिख देंगे, इसको भी लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु। चलिए ठीक, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो बताइए अब तक की आयु, वर्तमान आयु क्या आ रही होगी। तो हम कह लेंगे सर हमें पता नहीं, तो हम मान लेते x, मान लें कि अब तक की आयु x थी। तो पुत्री की आयु क्या थी वर्तमान, तो आप कह देंगे सर y थी। मान लीजिए, मान लें क्या होगा। चलिए ठीक, अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में, मतलब 7 वर्ष पहले, आज हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा। तो आप कह देंगे सर 20 में से 7 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 13 वर्ष आएगा। तो हम वही कर देंगे, अगर आज हमारी आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो बताइए 7 वर्ष पूर्व कितना होगा। तो आप कह देंगे सर x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो उसकी पुत्री की आयु क्या रहेगी, तो आप कहते हैं कि सब पुत्री की आयु वर्तमान समय में y है, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कि y माइनस 7 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे y माइनस 7 वर्ष की होगी, लिख लीजिए। ठीक, इतना बात तो समझ में आया। अब चलिए इस कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की आयु। तो बताइए हमारी वर्तमान आयु x है इस टाइम, तो बताइए 3 वर्ष बाद क्या होगा। अगर हम मान ले कि हम कह रहे हैं कि हमारा वर्तमान आयु 13 वर्ष है, तो बताइए 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो आप कह देंगे सर 13 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या तरह हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो हम यही कर देंगे, अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो हम क्या कर देंगे, x में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह उसकी पुत्री की आयु, तो आप कह देंगे बस सर y में प्लस 3 जोड़ दीजिए, वर्ष हो जाएगा। तो मोटी मोटा आप लोग इतना
अच्छे से समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब। तो हम कह लेते हैं, देख लीजिए, हम लिख देंगे क्या, 7 वर्ष पहले क्या था, x माइनस 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, किससे 7 गुनी था? तो अपनी पुत्री से 7, तो पुत्री क्या है, कितना है, y माइनस एक्स, इसका 7 गुना था। कौन? ये। तो हम कह देंगे बराबर था किसके, इसके 7 गुने के बराबर था, अपनी पुत्री के 7 गुने का बराबर था। देखिए इसका वर्तमान आयु क्या 7 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 7 है, और उस टाइम ये क्या था, अपनी पुत्री से 7 गुना का था। तो हम लिख देंगे उसके पुत्री और कितना गुना, 7 गुना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आई हूं। तो अब से वो कितना है, तो आप कहेंगे सर आफ्ताब तो x प्लस 3 वर्ष का है, तो हम कहेंगे ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं x प्लस 3 वर्ष। किसके 3 गुना है, तो अपनी पुत्री से कह रहा है तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो हम कह देंगे चलिए पुत्री का आयु कितना है, तो आप कहेंगे सर y प्लस 3 है, तो इसका क्या है, कितना वर्ष, 3 गुना, 3 गुना क्या है, बराबर है। तो बताइए ये बराबर होंगे कि नहीं, मतलब कि आफ्ताब का जो आयु है अपनी पुत्री से 3 गुना है, तो ये दोनों बराबर, मतलब कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2। इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। तो हम तो बीजगणितीय रूप में निकाल लें, अब हमको करना क्या है, ग्राफीय रूप में निकालना है। तो ग्राफीय रूप में निकालने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण से 2-2 मान निकालना पड़ेगा, तभी ग्राफीय रूप बनेगा। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 से हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि x माइनस 7 बराबर, इसमें गुणा होगा तो 7y माइनस का 7 सत्ते 49 होगा। अब देखिए हम इन सबको इस साइड लेकर आ रहे हैं, नहीं तो हम इसको उस साइड भेज रहे हैं। तो क्या है, x बराबर में 7y, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस है, माइनस ही है ना, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 42। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x ये इस साइड आएगा तो माइनस 7y, इधर आएगा तो प्लस 42 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। इसी को हम इस रूप में चेंज किए। अब इसको भी हम कर लेते हैं इसी रूप में। तो चलिए क्या है, x प्लस 3 बराबर 3y, अब प्लस 3 3 का 9। अब देखिए x बराबर इस साइड जाएगा तो 3y, इधर जाएगा तो माइनस, तो प्लस का हो जाएगा 6। देखिए इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, -3, अगर 9 में से -3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, इतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इन सबको मिटाऊंगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इन सबको मिटाऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने समीकरण को लिख लिया है। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2, हमको इन समीकरण से 2-2 बिंदु लेने हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लेते हैं। तो बिंदु निकालने का सही तरीका आप लोग 9 में भी पढ़े हैं, चलिए 10 में भी हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक से जानेंगे। अगर हम x बराबर 0 मान लें तो y बराबर क्या निकल जाएगा। तो चलिए अगर हम मान लें x बराबर 0, तो बोलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है। तो x बराबर 0 माइनस 7y, देखिए ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -42। अब बोलिए माइनस से माइनस कट गया,
तो y बराबर क्या आएगा, तो आप कह देंगे 42/7, 7 छक 42, तो y बराबर 6। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु कौन सा आ गया, 0,6। एक बिंदु तो 0, आ गया, 0,6 आ गया। अब चलिए अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो बताइए x बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसको अगर 0 कर लें, इस साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, -42 होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम y बराबर 0 न रख कर क्या कुछ मान रख लेते हैं और उसके बाद करते हैं। तो चलिए इधर अगर हम कह लें कि y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो चलिए करते हैं, x - 7 गुणे 5। अब देखिए ये बराबर है, इधर माइनस, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस से इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 42। अब x - 7 × 5 = 35 माइनस का 42, तो x बराबर, ये देखिए माइनस का 42 है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, -6। तो एक बिंदु हमारा क्या आ गया, एक बिंदु हम यह लिख सकते हैं -6,5। एक बिंदु मिला 0,6 और एक बिंदु मिला -6,5। चलिए इसी तरह हम इसको भी हल करते हैं। इसको भी x बराबर अगर हम 0 मान लें तो y बराबर देखिए क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं x बराबर 0, तो x - 3y - 6 बराबर 0। तो x बराबर 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये -3y इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि -0 बराबर तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/3, माइनस का 3 काटेंगे तो y बराबर -2। तो हम लिख सकते हैं एक बिंदु आ गया 0, -2। देखिए बिंदु कब लिखते हैं, x y लिखते हैं, हमेशा x y लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो बिंदु x y लिखेंगे, ना कि y x लिखेंगे, हमेशा x y लिखते हैं। चलिए अब एक बार क्या ले y बराबर अगर 0 ले लें तो x बराबर 6 आ जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं y बराबर 0 रखने पर, तो चलिए x - 3 गुणे 0 माइनस का 6 बराबर 0, तो x माइनस ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 बराबर 0, तो x बराबर ये उस साइड जाएगा तो 6। तो बताइए x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो एक बिंदु हमें मिल गया 6,0 मिल गया। ठीक, अब चलिए हम अब ग्राफ बनाएंगे। एक बिंदु मिला है 0, -2 और दूसरा बिंदु मिला है 6,0। इधर मिला है 0,6 और इधर मिला है -6,5। तो हमें 4 बिंदु मिल गए 2 समीकरण से। तो अब हम ग्राफ इजिली बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले एक बिंदु जो निकला है इधर भी हम कर लेते हैं 0,6 और ये बिंदु जो निकला है -6,5। ये चारों बिंदु हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको मिटाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है, हम इसको मिटाकर फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। देखिए ये फर्स्ट समीकरण का बिंदु ए है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट और यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड। मतलब कि इससे ये समझ में आएगा कि फर्स्ट समीकरण का बिंदु ए दोनों मिला है और सेकेंड समीकरण का बिंदु ए दोनों मिला है। अब हमको अधिकतम कितना जाना है, तो देखिए यहाँ पर अधिकतम 6 जाना है, अधिकतम 6। तो हम बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसको कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। इधर भी x अक्ष और ये y अक्ष, इतना तो आपको पता है। और ये जो बिंदु रहती है 0, क्या है 0। अब इस 0 से x अक्ष पर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अधिकतम हमें 6 ही जाना है। तो हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर भी 6 जाना है तो 1 2 3
4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्लस में और इस साइड जाएंगे तो प्लस में, लेकिन एक्स के इस साइड जाएंगे तो जीरो के जब इधर आएंगे तो माइनस में चलेगा। तो हम इधर 1 2 3 4 5 6 6, तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। जब हम नीचे चलेंगे तो ये भी माइनस में ही चलेगा। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये माइनस का 5। इस तरह से आप ग्राफ में बनाएंगे। और चूंकि आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, हम तो बोर्ड पर ही बना रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो चलिए पहले समीकरण में क्या कह रहा है, पहले चला क्या, x पर 0 चला है, x पर 0 चला है और y पर 6 चला है। तो हम x पर क्या करेंगे, 0 चलेंगे और y कितना चला है, 6 चला है। तो कहां पर बिंदु, यहां तक बिंदु एक यहाँ पर आया, कौन सा, 0,6। देखिए x पर 0 चला है और y पर 6 चला है, तो बिंदु कहाँ मिलेगी, देखिए यहाँ मिलेगी, और कौन सा हो जाएगा, 0,6। ठीक, अब दूसरा बिंदु है, क्या है, x पर -6 चला है, तो x पर चल लीजिए, माइनस का 6 इधर है, और y पर प्लस का 5 चला है। तो देखिए y पर क्या है, प्लस का 5 यहाँ पर, तो देखिए चलेंगे इसे, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसका सीधे है, तो अगर हम चलेंगे ऐसे तो हमें बिंदु एक यहाँ पर मिल गया, बस ये बताने के लिए है। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया, तो दो बिंदु मिल गए। अब हम इन दो बिंदु, अब ये कौन सा बिंदु मिला है, ये मिला है माइनस का 6,5 मिला है। तो अब हम इन दोनों को मिला देते हैं रेखा से। तो चलिए अगर हम मिलाएंगे तो देखिए थोड़ा पीछा जा रहा है, अगर आप ग्राफ करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो बताइए ये कौन सा समीकरण है, तो आप कह देंगे सर x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर 0, ये समीकरण ये है। अब देखिए सेकंड वाला समीकरण क्या कर रहा है कि x पर 0 चला है, तो चलिए x पर 0 चल गए, और y पर कितना चला है, -2, तो अब -2 चलिए देखिए यहाँ पर है, तो x पर 0 और y पर -2, तो बिंदु यहाँ मिल गया, 0, -2। अब क्या है, कह रहा है कि x पर 6 चला है, तो चलिए x पर 6 चल दे रहे हैं, यहाँ पर आ गया, और y पर 0 चला है, तो y पर क्या चलेगा, 0 चलेगा, तो देखिए y पर 0 जाएगा तो यही पाएगा, और x पर 6 चला, तो देखिए एक बिंदु ये मिल गया, तो ये मिला क्या, 6,0, एक बिंदु जो ये मिला है, इधर हम लिख दे रहे 6,0 मिला। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, और एक कौन सा समीकरण है, आप कहेंगे सर x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0, एक समीकरण ये मिल गया। तो दोनों रेखाएं क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है। तो हम ग्राफ पर इस तरह से बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, इसका ज्यामितीय रूप भी निकालेंगे, ज्यामिति मतलब ग्राफीय रूप, और बीजगणितीय रूप समीकरण निकालेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी करके हल करते हैं। हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि उसने x रुपये में, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए उसने एक बल्ला x रुपये में खरीदा और एक गेंद y रुपये में खरीदा। चलिए हम मान लेते हैं कि उसने एक बल्ला
x रुपए में खरीदा तथा एक गेंद y रुपए में खरीदा। तो चलिए, अगर वह एक बल्ला x रुपए में खरीदेगा तो बताइए 3 बल्ला कितने रुपए में खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर 3x रुपए में खरीदेगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं 3x रुपए में खरीदेगा। अगर उसने एक गेंद y रुपए में खरीदा तो 6 गेंद कितने रुपए में खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर 6y। और टोटल जब खरीदा तो उसने पैसा कितना पे कर रहा? तो आप कहेंगे 3900। तो हम इसको कर देंगे प्लस इक्वल में 3900। एक तो समीकरण ये आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। कितने रुपए में? 1300 रुपए में। तो मान लीजिए अगर एक बल्ला हुआ x रुपए में खरीद रहा है तो बताइए, तब यहां से एक बल्ला कितने में खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर x रुपए में खरीदेगा। अब प्लस 3 गेंद 3y रुपए में। अब कितने में खरीदा? तो आप कह देंगे 1300। ये देखिए 3900 है। समीकरण नंबर 2। इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप, इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब हम इन दोनों समीकरण से मान निकाल लेते हैं। किसके लिए? ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बनाने के लिए जब मान निकालेंगे तो हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। एक समीकरण से 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो बताइए 2 समीकरण है तो कितने बिंदु मिलेंगे? तो 4 बिंदु मिलेंगे। तो चलिए, क्योंकि जो एक रेखा बनता है कहीं ना कहीं 2 बिंदुओं की मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? रेखा ही कहते हैं। 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन को रेखा कहते हैं। 2 बिंदु की दूरी को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो द्विबिंदु हमें चाहिए। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3900 है। अगर हम x बराबर 0 मानेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मान आएगा। अब बड़ा मान आएगा तो हम ग्राफ पर बहुत बड़ा नहीं प्रदर्शित करते हैं, हम ग्राफ पर छोटा मान प्रदर्शित कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x बराबर क्या कर लें? 100 मान लें। चलिए, हम पहला लगा रहे हैं, समीकरण 1 से लगा रहे हैं कि माना x बराबर 100। ठीक है, तो चलिए, तो 3 गुणे 100 प्लस में 6y बराबर 3900। तो बताइए 300 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए 6y बराबर 3900, ये माइनस का इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 300। तो 6y बराबर, अगर इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 3600। तो y बराबर, अगर 6 से भाग देंगे तो 600 आएगा। तो एक बिंदु हमें मिल गया 100, 600। अब हम इसी का दूसरा बिंदु कब निकालेंगे? तो उसको भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि मतलब हमें बिंदु कम छोटा से छोटा मिले। तो देखिए, अगर हम y बराबर 5 मान लें, y बराबर यदि हम 500 मान लें, 5 नहीं 500 मान लें, तो कितना होगा? 5 छक्का 30, मतलब कितना हो जा रहा है? 3000 हो जा रहा है। जब उस साइड लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? 100 बचे, 900 बचेगा। और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिक के 9, तो 3 आएगा, 300 आएगा। तो हम अगर मान लेते हैं, चलिए माना y बराबर 500 रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो 3x प्लस 6 गुणे 500 अब बराबर में 3900 है। तो ये 3x बराबर 3900, ये माइनस होगा 5 छक्का 30, तो 3000 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो 3x बराबर 900, तो x बराबर 3 से भाग देंगे तो आएगा 300। तो एक बिंदु मिल गया हमें 300, 500। क्योंकि जब बिंदु हम लिखते तो हमेशा पहले x लिखेंगे फिर बाद में y लिखेंगे। तो चलिए, हमें एक समीकरण से 2 मान मिल गया। फर्स्ट समीकरण से हमें 2 मान मिला है। क्या मान मिला है? एक तो पहला मिला है 100, 600 मिला है, और दूसरा मिला है 300, 500। ठीक, अब हम समीकरण नंबर 2 को इसी तरह बिंदु निकालेंगे।
चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने इसलिए समीकरण नंबर 1 का मान यहाँ पर लिख दिया। आप समीकरण नंबर 2 निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं। 2 ले रहे हैं, देखिए समीकरण नंबर ए 2 है। हम कह रहे हैं कि x बराबर 100 मान लें। चलिए 100 मान लेते हैं, तो क्या आएगा 100 प्लस में 3y बराबर 1300। ठीक, तो ये जाएगा 3y बराबर, इस साइड जाएगा तो 12 हो जाएगा, घट जाएगा। 13 में से 100 घटाएंगे तो 1200 आएगा, तो y बराबर 400। क्योंकि अगर 3 से भाग देंगे तो 3 चौक के 12, 400 आएगा y बराबर। तो एक बिंदु मिल गया हमें, क्या 100 कामा 400। ठीक, अब दूसरा हम निकालते हैं y बराबर क्या मान लें, तो अगर हम y बराबर 200 मानेंगे तो 2 टाइम 600 होगा। और जब इस साइड इसको क्या करेंगे, इस साइड इसको घटाएंगे तो 600 घटेगा तो कितना है, 13 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 700 आएगा। तो ज्यादा है, अगर हम 400 मान लेते हैं, अगर y बराबर 400 मान लेते हैं तो 4 तय 1200 उधर घटेगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। चलिए तो अगर हम y बराबर मान लेते हैं 300, y बराबर 300 मानते हैं, तब x बराबर क्या आएगा, तो चलिए ये क्या है, x प्लस 3 3 का 900 हो जाएगा, क्योंकि 3y है तो y की जगह 300 रखेंगे, 3 3 का 900, अब बराबर में है 1300। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 400, क्योंकि 13 में से अगर 900 घटाएंगे तो आ जाएगा 400। तो एक बिंदु हमें मिल गया समीकरण नंबर 2 से। देखिए मैंने समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, एक बिंदु हमें क्या मिला है 100 कामा 400, और दूसरा मिला है 400 कामा 300। ये दो बिंदु मिला है, क्योंकि हम हमेशा x कामा y लिखते हैं। अब ग्राफ बनाएंगे तो मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। समीकरण को थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। 3x प्लस 6y बराबर में 3900, इस समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है x प्लस 3y बराबर 1300, इस समीकरण नंबर 2 है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब फिर हम उसी तरह ग्राफ बनाएंगे, तो x अक्ष और y अक्ष लेंगे, x अक्ष और y अक्ष लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमें जो बिंदु है मिल गया है, तो हम बनाएंगे ग्राफ। इसको हम कहते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। ये है 0। तो देखिए हमें क्या है, हम 100 से चलेंगे 600 है, ज्यादातर कितना है, ज्यादा अधिकतम कितना है 600, तो हम 100 का अंतराल लेकर चलेंगे। तो चलिए 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। क्यों, देख अधिकतम कितना है 600 है। चलिए इसी तरह हम ऊपर भी चले, तो 100, 200, 300, 400 और ये 500 और ये 600। तो देखिए कोई माइनस में नहीं है, इसलिए हम माइनस में नहीं बना रहे हैं, इसलिए प्लस में बना रहे हैं। तो अब चलिए फर्स्ट समीकरण का हम बिंदु लेते हैं। तो ये कह रहा है फर्स्ट पे कितना चला है, 100 चला है। कितना चला है, 100 चला है। तो चलिए
100 चला लीजिए, तो 100 x पर 100 है और y पे कितना है 600। तो चलिए इसको, तो बिंदु ए मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100, 600। एक बिंदु तो ए मिल गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, x पर 300 चला है और y पर 500 चला है, तो हम x पर 300 चलेंगे। तो x पर देखिए 300 और y पर 500, तो ये y 500 कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इस दोनों को क्या, एक का क्या हो जाएगा 300, 500, ये बिंदु है। अब हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो ये कौन सा समीकरण है, तो आप कहेंगे सर 3x + 6y = 3900। एक समीकरण ये आ गया। अब चलिए समीकरण नंबर दूसरा काम करते हैं। तो 2 पर x पर कितना चला है 100 चला है और y पर कितना चला है 400 चला है। तो अब बस देखिए ये देखिए चला दे रहे हैं, x पर 6 और y 100 पर 400, ये क्या हो गया 100, 400 हो गया। अब चलिए दूसरा ये कह रहा है कि x पर 400 चला है। चलिए x पर 400 हम चला दे रहे हैं और y पर 300 चला है। तो y पर देखिए 300 चला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा बिंदु। तो ये 400, 300 बिंदु है। ठीक, अब हम इसको मिला दे रहे हैं और एक कौन सा समीकरण हो गया, तो आप कहेंगे सर x + 3y = 1300। तो आप लोग ज्यामिति विधि से भी सीख गए, ग्राफ बनाना भी सीख गए। तो आई होप आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।